जय भोले। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं हरियाली तीज व्रत कथा, जो कि शिव पुराण में वर्णित है। एक समय की बात है, नारद जी हिमाचल के घर पहुंचे। गिरिराज हिमालय ने उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया तथा नारद जी से निवेदन किया कि मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उन्हें बताएं। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। नारद जी ने शिवा की हस्तरेखा देखकर बताया कि हे शैलराज और मैना, यह कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। अपने पति के लिए सुखदायिनी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाने वाली होगी। हे गिरिराज, तुम्हारे पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान हैं। केवल एक रेखा विलक्षण है, जिसके अनुसार उसका पति ऐसा होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसकी न माँ होगी और न बाप होगा। उसको कोई मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं रहेगा। वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। नारद जी की इन बातों को सुनकर मैना और हिमाचल दोनों ही अत्यंत दुखित हो गए। परंतु जगदम्बा शिवा नारद जी के वचन को सुनकर अपने भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। हिमवान ने कहा, हे मुने, मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? नारद जी ने सब प्रकार से सांत्वना दी और कहा कि यह सारे लक्षण भगवान शिव में घटते हैं। तुम्हें यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देना चाहिए। नारद जी ने गिरिराज को शिव की पूर्व पत्नी सती का आख्यान सुनाया और कहा कि सती ही फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। कुछ समय व्यतीत होने पर मैना ने हिमवान से पार्वती के लिए सुंदर वर खोजने का अनुरोध किया। हिमवान ने मैना को समझाया कि शिव ही पार्वती के लिए योग्य वर हैं, परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करनी पड़ेगी। हिमवान की बात से संतुष्ट होकर के मैना माँ पार्वती के पास गई, परंतु वह तपस्या की बात पार्वती से कहने में संकोच करने लगी। उसी समय पार्वती ने स्वयं अपने स्वप्न की बात माता से बताई और कहा कि आज स्वप्न में एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव को प्राप्त करने के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। यह सुनकर के मैना ने वहां शीघ्र अपने पति को बुलाकर पुत्री के देखे हुए इस स्वप्न को बताया। यह सुनकर के गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय के बाद में इंद्र की प्रेरणा से नारद जी हिमालय पर्वत पर पहुंचे। हिमवान ने उनका सत्कार किया और अपने कन्या के बारे में पूछा। नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र दिया और कहा कि हे देवी, इस मंत्र का तुम जाप करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। इस मंत्र का तुम भक्ति पूर्वक जाप करो। यह मंत्र राज है, सब मंत्रों का राजा, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला और भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे शिवे, नियमों में तत्पर रहकर इनके स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार से नारद जी उपदेश दे करके हिमालय पर्वत से चले जाते हैं। तब माँ पार्वती कठोर तपस्या करने लगती हैं। माँ पार्वती को कठोर तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत जाते हैं। तब एक दिन सप्त ऋषि आते हैं माता पार्वती की परीक्षा के लिए।
पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थीं। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्त अधीन होने के कारण वे समाधि से विचलित हो गए। सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि वहां शीघ्र ही आ पहुंचे। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। उनकी तपस्या का उद्देश्य यही है। हे मुनीश्वर, तुम लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पार्वती मां तपस्या कर रही थीं। सप्त ऋषियों द्वारा तपस्या का कारण पूछने पर पार्वती मां ने संकोच पूर्वक बताया कि वे भगवान सदाशिव को पति रूप में चाहती हैं। नारद जी के आज्ञा के अनुसार वे उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। नारद जी का नाम सुनकर वे सप्त ऋषि छल पूर्वक मिथ्या वचन कहते हैं। पहले उन्होंने नारद जी की निंदा की और फिर कई प्रकार के उदाहरण देकर के कहा कि नारद जी ने आज तक किसी का भी घर नहीं बसाया है, वह तो घर फोड़ने वाले हैं। इसके अनंतर भगवान शिव के अमंगल वेश आदि का वर्णन करते हुए मां पार्वती को उनके विरत करने का प्रयास किया। भगवान विष्णु की प्रशंसा की और कहा कि तुम उनसे विवाह कर लो, परंतु पार्वती जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए वे कहती हैं कि शिव पर ब्रह्म एवं विकार रहित हैं। वे भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। वे सदाशिव प्रभु निर्गुण माया रहित एवं विराट हैं। हे ब्राह्मणों, यदि शंकर मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूंगी। यह कह करके वह पार्वती मां उन मुनियों को प्रणाम करके स्वयं मौन हो जाती हैं। तदंतर ऋषियों ने भी मां पार्वती के दृढ़ निश्चय को जानकर उनकी जय जयकार की और उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। इसके अनंतर वे ऋषिगण शिवलोक पहुंच करके भगवान सदाशिव को संपूर्ण वृतांत निवेदन कर अपने अपने लोक को चले गए। इसके बाद स्वयं भगवान शंकर एक शुद्ध वयोवृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके मां पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर प्रभु शिव ने स्वयं पार्वती के तप की परीक्षा लेने की इच्छा की। वे एक बूढ़े ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश धारण कर तपस्या में रत भगवती पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने पार्वती से पूछा, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने अपना परिचय देते हुए ब्रह्मचारी को अपना पूर्ण वृतांत सुनाया तथा कहा कि बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी मुझे मेरे प्राण वल्लभ सदाशिव प्राप्त नहीं हुए। इस कारण अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। इस प्रकार कह करके माता पार्वती ने ब्रह्मचारी द्वारा निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गईं, परंतु उसी समय अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। ब्रह्मचारी ने पार्वती से पूछा कि तुम अपनी तपस्या का कारण सत्य सत्य बताओ। पार्वती जी ने कहा कि मैंने मन, वचन और कर्म से शंकर जी को पति भाव से वरण किया है। उनकी उत्सुकतावश मैं यहाँ कठोर तप कर रही हूँ। उस ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने पार्वती की बात को सुनकर भगवान शंकर की घोर निंदा करनी आरंभ कर दी। भगवान शंकर को अवगुणों की खान सिद्ध करने वाला बताया। मां पार्वती को उनसे विरत होने के लिए बार बार परामर्श दिया। उस ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती मां कुपित होकर के मन में शिव निंदक ब्राह्मण से बोली कि आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना चाहते हैं, इसलिए कुतर्क से भरी हुई बात मुझसे कह रहे हैं। वे सदाशिव निर्गुण ब्रह्म हैं, कारण बस सगुण हो गए हैं। जो 7 जन्मों का दरिद्र हो तो वह भी यदि शंकर जी की सेवा करे तो उसे लोक में
स्थिर रहने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो पुरुष शिव तत्व को न जानकर शिव की निंदा करता है, उसका जीवन पर्यंत संचित किया हुआ पुण्य भस्म हो जाता है। वे सज्जनों के प्रिय निर्विकारी प्रभु मेरे तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उन महात्मा सदाशिव की ब्रह्मा विष्णु भी किसी प्रकार समता नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार कहती हुई वे गिरिराज पुत्री मौन हो गईं और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगीं। उन शिव ने जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी, उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया और पुनः पार्वती जी से वे शिव कहने लगे, हे दृढ़ मन वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा की, मेरे इस अपराध के लिए क्षमा करो। मैंने तुम्हारी जैसी पतिव्रता सती त्रिलोक में कहीं नहीं देखी। हे शिवे, मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम अपनी कामना पूर्ण करो। ऐसा आशीर्वाद दे करके भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह आशीर्वाद माता पार्वती को प्राप्त होता है हरियाली तीज के दिन, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन। यह आशीर्वाद देते हैं भगवान शंकर माँ पार्वती को। कहा जाता है कि जो कोई भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है, माँ पार्वती इस कथा सुनने वाले पर अपनी कृपा बरसाती हैं, उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और ठीक 1 महीने बाद माँ पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था हरितालिका तीज के दिन। भगवान शंकर की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। माँ पार्वती की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।